सभी को नमस्कार। आज हम शेखावटी मिशन 100 का पहला सामाजिक विज्ञान का पहला मॉडल पेपर हल करेंगे। गुप्त साम्राज्य के कौन से शासक को महाराज की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर है घटोत्कच। इसका वह सही आंसर है घटोत्कच। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और जो सुदर्शन झील थी मौर्यों द्वारा निर्मित, उसका जीर्णोद्धार करवाया था स्कंद गुप्त ने। तो प्रथम श्रीगुप्त और महाराज की उपाधि, इस प्रश्न का उत्तर है ब, महाराज की उपाधि घटोत्कच। दूसरा प्रश्न है, महाराजा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो महाराजा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जगमाल को नियुक्त किया था, लेकिन सरदारों ने महाराणा प्रताप को उसकी जगह गद्दी पर बैठाया, जबकि उदय सिंह ने जगमाल को। इसका उत्तर है ए। स्वशासन आंदोलन या होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा। यदि आप संसद के निचले सदन में जाना चाहते हैं तो कहाँ जाओगे? निचला सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा, या ऊपरला सदन राज्यसभा, निचला सदन निम्न सदन लोकसभा। स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग की जगह वर्तमान में नीति आयोग है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता था। वर्ष 1979 में प्रभावी मांग किसका उत्तर? वाई के अलग कमेटी। इसने बताया कि शहरों के लिए 2100 कैलोरी और ग्रामीण इलाकों के लिए 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 9वें का उत्तर है आर्थिक विकास दर, क्योंकि आर्थिक विकास दर में इसमें गुणात्मक पहलू भी होते हैं, वास्तविक राष्ट्रीय आय ही नहीं। इसका आंसर है, इसका उत्तर है ब, आर्थिक विकास दर में आर्थिक वृद्धि की तुलना में यह व्यापक अवधारणा है। 10वें प्रश्न का उत्तर है स, उपभोक्ता को उत्पाद के बारे में सूचित किया जाना और पसंद के उत्पाद चुनने की स्वतंत्रता। अपने एक एक पंक्ति वाले प्रश्न है, किससे प्रेरित होकर के सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा को अभिलेख के माध्यम से संबोधित किया था? तो ईरानी राजा डेरियस प्रथम। बलबन का राजत्व सिद्धांत, ये देवीय सिद्धांत है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है? डेमोक्रेसी, जनता का शासन, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, लोगों के शासन को प्रजातंत्र कहा जाता है। गरीबी हटाने का एक उपाय बताइए। गरीबी हटाने के उपाय, इसमें जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा करके, शिक्षा को बढ़ावा दे करके, बेरोजगारी को कम करके, रोजगार के साधन बढ़ा करके। तकनीकी बेरोजगारी का मतलब है जब मशीनों का उपयोग होने लगता है तो मनुष्यों की, मानव संसाधन की उपयोगिता कम होने लगती है। मशीनों के द्वारा काम होने से तकनीकी बेरोजगारी बढ़ती है। NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वे संगठन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन माय बजाज सागर बांध माही नदी पर बोरीखेड़ा बांसवाड़ा में है। 9वां औद्योगिकीकरण का तात्पर्य उत्पादन प्रणाली में उन आधारभूत परिवर्तनों से औद्योगिकीकरण। और लोकतंत्र में सरकार के पास निरंकुश शक्तियाँ नहीं होती हैं। और संसद का उच्च सदन है, सबको बताया आपको, राज्यसभा। आगे 12वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 168। और विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। वर्तमान में 6 राज्यों में 2 सदन हैं, कुंभा टी आपको बताया हुआ है। और विधानमंडल में पहले जम्मू कश्मीर में भी थे, लेकिन जम्मू कश्मीर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक का नाम विधानसभा, एक का नाम विधान परिषद। विधानसभा निम्न सदन है, विधान परिषद उच्च सदन है। जल प्रबंधन क्या है? जल प्रबंधन, जल को हम कैसे बचा सकते हैं, जल को संरक्षित कैसे कर सकते हैं? राजस्थान में मिट्टी से बना बांध पांचना बांध है, करौली नदी पर, जो भद्रावती, अट्टा, बरखेड़ा, बसावट, माची 5 नदियों पर बना हुआ है। ये नदियों के नाम भी याद रखना, पूछ सकते हैं परीक्षा में। तो ये 13वां प्रश्न है 8वां पाठ के जल संसाधन का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आप देख सकते हो। ऋतुओं के अनुसार कृषि के कितने प्रकार हैं? तो इसमें 9वां पाठ, आप पाठ के शुरू में ही ऋतुओं के आधार पर खरीफ फसल, रबी फसल, जायद की फसल। भारतीय खनिजों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 10वें पाठ का प्रश्न है ये, खनिज और ऊर्जा संसाधन, पहले पेज पर मिल जाएगा इसका उत्तर। विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझ सकते हैं? इसमें
पाठ 11वां का महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, स्वदेशी के 2 लाभ। स्वदेशी के 2 लाभ, इसमें ये 15वें पाठ का प्रश्न है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। ये पुनः जल संसाधन वाले पाठ से पूछा गया है। 8वें पाठ का प्रश्न है ये, घरेलू कचरा क्या होता है। घरेलू कचरा ये प्रश्न आपको मिलेगा पाठ 20 से। मौर्य काल में प्रशासन, मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन अलग अलग दे रखा है। ये पहले पाठ का प्रश्न है। सवाई जयसिंह का योगदान। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के द्वारा किए गए समझौते हल्दी घाटी के 2 परिणाम। तो कूटनीतिक प्रयास, अकबर द्वारा 4 दूत भेजे गए थे, जलाल का मानसिंह, भगवंता दास, टोडरमल। और औद्योगिक क्रांति, ये तीसरे पाठ का प्रश्न है, इंग्लैंड द्वारा बेरोजगारी की समस्या। और वीर तानाजी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, किसान आंदोलन और समावेशी विकास, मुख्यमंत्री के अधिकार और शक्तियाँ। ये राज्य सरकार वाले पाठ है। राज्य सरकार का ये 7वां पाठ है और ये नक्शा दे रखा है। तो अच्छा पेपर है ये। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।